अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। 2 कलर के थ्रेड को यूज़ करते हुए एक ही रो में बनाएंगे हम 2 डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए, और आपने इस डिज़ाइन को 2 कलर्स के साथ ही बनाना है। आपके फैब्रिक पे जो रिक्वायर्ड कलर्स आपको चाहिए हो, आप वो 2 कलर्स ले सकते हैं और मिक्स एंड मैच करके अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत और ईजी भी है, स्पेशली मेरी बिगिनर फेलोज़ के लिए है। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन 1.25 mm की हुक के साथ। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट भी है अपनी प्यारी बहनों से, काइंडली जब आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करती हैं प्यारे प्यारे से, तो अपना प्यारा प्यारा नाम भी ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि मैं आपका नाम लेके आपका थैंक यू बोल सकूं। और आप जब रिक्वेस्ट करती हैं, मेरी कुछ बहनें रिक्वेस्ट भी करती हैं कि उनको किसी किस्म का डिज़ाइन सीखना है, तो भी आप काइंडली अपना नाम शेयर किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले हम फर्स्ट कलर के थ्रेड को स्लिप नॉट ले लेंगे। कुछ इस तरह से स्लिप नॉट लेने के साथ ही हम अपने फैब्रिक पे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से, फिर अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। सिंगल क्रोशे करना है हमने सबसे पहले। कुछ इस तरह से ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, तो हम क्या करेंगे, 1 चेन के बाद फिर से एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, और इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हमें बनाना है अपना पैटर्न। कुछ इस तरह से 1 2 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे बनाने हैं हमने इसके क्रॉस में। ये वाला जो हमने पीछे वाला सिंगल क्रोशे बना लिया है, इसके क्रॉस में कुछ इस तरह से फ्रंट की साइड से 1 डबल क्रोशे, और ये हमारा 2 डबल क्रोशे। चाहे तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही दोनों कलर्स को ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कलर के साथ एक अपना पेटल बना लेंगे, और जब उस पेटल को हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे, यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के लिए, तो इस सिंगल क्रोशे को हम कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अपना ऐड करेंगे दूसरा कलर। ये वाली चीज़ आपने नोट करनी है कि जब भी हम कलर्स ऐड करते हैं डिफरेंट थ्रेड के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ, जब हम दूसरा वाला कलर ऐड करते हैं पीछे वाले कलर के साथ, तो हम ये वाला जो लास्ट स्टिच होता है इसको अनकम्प्लीट छोड़ते हुए इसी तरह हुक में, और फिर हम इसमें इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए हम अपना नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे। नहीं तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, और कलर मिक्स एंड मैच होके तो आपके डिज़ाइन को बिल्कुल ख़राब कर देगा। कुछ इस तरह से मैंने स्लिप नोट ले लिया है, थोड़ा सा इस तरह करते हुए, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पेटल को अटैच किया है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से, और ये सिंगल क्रोशे हमने कंप्लीट नहीं किया है, यहीं पे छोड़ना है 2 लूप्स के साथ, और इस वाले फिंगर के साथ इस वाले पहले वाले थ्रेड को हमने होल्ड कर लेना है, और फिर हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट। इस तरह से हमने अपना नेक्स्ट कलर अटैच कर देना है, और इस वाले सिंगल क्रोशे को हमने कंप्लीट करना है दूसरे कलर के साथ, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिंक कलर के थ्रेड को हम अपने हाथ से पीछे वाले फिंगर से इसको होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, तो इसलिए आपको ये लूज़ होगा और आपको थोड़ा सा तंग करेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही 3 चेन ले लेंगे, और साथ ही 2 डबल क्रोशे बनाना है हमने। ये वाला जो पिंक कलर का थ्रेड है, नेक्स्ट वाला जो हमारे फर्स्ट वाले पेटल का हमारा सिंगल क्रोशे था, उसके क्रॉस में हमने फ्रंट साइड से आते हुए हमने इसको इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में वैसा ही सेम पेटल बनाना है, बट वाइट कलर के थ्रेड के साथ। 3 चेन बनाया प्लस 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पीछे वाले थ्रेड को हम टाइटली पकड़ लेंगे, और ये पिंक वाले थ्रेड को हम टाइटली कर लेंगे, और इस वाले वाइट वाले थ्रेड से जो हमने पेटल बनाया है उसको हम अटैच करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जितने हमारा डिस्टेंस बन रहा है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। तो जब हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, और सिंगल क्रोशे का बल लेते हुए हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे ये हमारे पास 2 लूप्स हैं, इनको हमने फिनिश नहीं करना, यहीं पे इसी कलर के साथ फिनिश नहीं करना। हमें क्या करना है, पीछे से अपना दूसरा वाला पिंक कलर का थ्रेड लेना है, और इन 2 लूप्स को सिंगल क्रोशे में कन्वर्ट करना है पिंक के साथ, कुछ इस तरह से।
जब हम इस तरह से करेंगे तभी हमारे डिज़ाइन की खूबसूरती आएगी। और पीछे से हमने इनकी थ्रेड्स को थोड़ा सा टाइट करना है। इस तरह से ये हमारे पास पिंक हमारे हुक में आ गया है। तो अब हम पिंक के साथ पेटल बनाएंगे 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे। इसी ये वाइट कलर के थ्रेड के क्रॉस में से हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, ये 2 हमारा। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड पेटल कंप्लीट हो जाती है। तो हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सेम डिस्टेंस पे। जब हम अटैच करने के लिए सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो आप इस सिंगल क्रोशे को पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। सेम थ्रेड के साथ यहाँ पे हम 2 लूप्स के साथ हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे और फिर उसके साथ हम इसको सिंगल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह से हमेशा आपने 2 कलर्स ऐड करने हैं। तो इसी तरह से आपने जो लास्ट वाला स्टेप होता है, हमारा लास्ट वाला स्टिच होता है, उसको आपने कंप्लीट नहीं करना होता, उसको कंप्लीट लास्ट स्टेप पे नेक्स्ट कलर के साथ करना होता है। तो यहाँ पे हमारे हुक में ये वाइट कलर आ गया है। तो अब हम वाइट के साथ पेटल बनाएंगे। 3 चेन, इस फ्रंट वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में 2 डबल क्रोशे, 1 2। इस तरह से पीछे से पिंक के साथ थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और इसको हम अटैच करेंगे सेम डिस्टेंस पे। जब हम अटैच करेंगे, फिर से बता रही हूँ मैं, और सिंगल क्रोशे बनाने की बजाय हम इसको इस पिंक वाइट वाले को थ्रेड को छोड़ते हुए पिंक वाला थ्रेड ले लेंगे पीछे से, जो कि हमने फिंगर से हेल्प से पकड़ा है इस तरह से, और अपना सिंगल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से 3 चेन ले लेंगे और इस फ्रंट से हमने वाइट थ्रेड के क्रॉस में हमने डबल क्रोशे बनाना है 2 टाइम पिंक के साथ, और फिर पिंक को अटैच करना है वाइट के थ्रेड के साथ। कुछ इस तरह से इसको हमने अटैच किया सेम डिस्टेंस पे, सिंगल क्रोशे किया, लास्ट पे सिंगल क्रोशे के स्टेप में हमने ऐड कर दिया अपना वाइट थ्रेड, और इस तरह से यहाँ पे फिर से 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे पेटल्स बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। बनने के बाद ये नई लुक देते हैं। बिल्कुल आपको ये नज़र आएंगे कुछ इस तरह से विंग्स की तरह से पेटल बनते हैं कि हमारा ये जो पीछे वाला एक थ्रेड है, इसमें भी पिंक थ्रेड नज़र आ रहा है, इसमें भी, और इसमें भी वाइट थ्रेड नज़र आ रहा है। इस तरह से ये इसकी लुक आएगी। इस तरह से मैं आपको थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें 2 कलर्स को ऐड करते हुए किस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है सेम पैटर्न के साथ। अब देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है, और कुछ इस तरह से हमारा ये पेटल्स का डिज़ाइन नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और लास्ट पे आपने हमेशा पैराशूट का थ्रेड हो, सिल्की थ्रेड हो, आपने उसको आग की हेल्प से, फायर की हेल्प से, लाइटर है आपके पास, लाइटर जो हम जलाने के लिए, आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी फायर से आप इसको किनारों को गिरा लगा के, नॉट लगा के, तो आप इसके लिए किनारों को फाइंड करेंगे जलाने के बाद। कुछ इस तरह से, नहीं तो फिर आपका डिज़ाइन खुल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इस तरह से इसकी फाइनल लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। 2 कलर्स के थ्रेड को हमने कैसे ज्वाइन करना है आपने आज ज़रूर सीखा होगा, और आपको समझ भी आया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया, किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट है कि किस तरह से हमने 2 कलर्स के थ्रेड को आपस में ज्वाइन करते हुए एक ही रो के साथ डिज़ाइन बनाना है, इस तरह से इसकी लुक नज़र आती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।